बहुत मौतें हो गई, 200 से भी ज्यादा। 26/11 टेरर अटैक में जितने लोग नहीं मरे थे उतने लोग अब मणिपुर में मारे जा चुके हैं। बहुत टाइम भी हो गया है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 महीनों से मणिपुर जल रहा है। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया गया लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री कुछ खास बोल ना पाए मणिपुर पर। मणिपुर की बात बोलने ही लगे थे लेकिन मुंह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल गया। आने वाले चुनावी महीनों में मोदी जी अब पूरे जोश के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर फोकस करेंगे, कैंपेन करेंगे, मध्य प्रदेश को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। कैंपेन मोड बाय द वे ऑलरेडी चालू हो चुका है लेकिन मणिपुर यहां बट रहा है, जल रहा है। शायद प्रधानमंत्री को इस आग को बुझाने की कोई मंशा ही नहीं है, चाहते ही नहीं है, या फिर अगर मंशा है, अगर बुझाना चाहते हैं तो यह उनके कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी असफलता होगी। इतनी बड़ी फेलियर है उनकी नई एयरक्राफ्ट के बारे में अगर आप बात करें, 5,000 करोड़ वाली जो उनकी नई उड़न खटोला है, जो प्लेन है, अमेरिका तक डायरेक्ट छलांग लगा सकती है लेकिन मणिपुर तक का सफर आज तक वो तय ना कर पाई। पता नहीं ईंधन का प्रॉब्लम है या एयर टर्बुलेंस का। शायद ये बात मणिपुर के बीजेपी एमएलएस को भी अब समझ में आ गई है। इसीलिए मणिपुर की बीजेपी स्टेट यूनिट, उनके नेताओं ने बीजेपी हाईकमांड को एक लेटर लिख डाला याद दिलाने के लिए कि मणिपुर अभी भी भारत का ही हिस्सा है और मणिपुर अभी भी जल रहा है और मणिपुर में कंट्रोल स्टेट और सेंट्रल लेवल बीजेपी का है। चिट्ठी में यह लिखा गया, एंड आई कोट, पब्लिक एंगर एंड प्रोटेस्ट इज स्लोली टर्निंग द टाइड, पुटिंग द सोल ओनर्स ऑफ दिस प्रोलॉन्ग डिस्टर्बेंसेस सोली इनटू द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन डीलिंग विथ द सिचुएशन, अनकोट। हिंदी में बोले तो राज्य की जनता बेहद गुस्सा है और कह रही है कि जो सिविल वॉर का सिचुएशन, जो मंजर दिख रहा है मणिपुर में, जो शटडाउन, जो शूट आउट, जो डिस्प्लेसमेंट्स, जो बंद जो हो रहा है आए दिन, इसके लिए जिम्मेदार स्टेट और सेंट्रल की सरकार को ही ठहराया जाएगा जो कंप्लीटली फेल हो चुकी है इस सिचुएशन को हैंडल करने में। देशभक्त पर हमने मणिपुर क्राइसिस पर 3 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बहुत कम है, कोशिश और होनी चाहिए थी। वायलेंस को समझने की कोशिश हमने भी की है। मैतीज और कुकीज के बीच में इतनी नफरत क्यों है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हमने भी देखा कि सरकार बहुत लाचार और बेबस, हमने भी यह पाया। अब यह बात कोई एंटी नेशनल पत्रकार नहीं कह रहा है, यह लाचारी और बेबसपन की बात अब स्टेट बीजेपी यूनिट खुद कह रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिक्कत यह है कि हमें नेगेटिव न्यूज पसंद नहीं है और मणिपुर कुछ टाइम से न्यूज में ज्यादा आ भी नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब यह मत समझिएगा कि वहां सब चंगासी है। इनफैक्ट वहां तो सब नंगासी हो रहा है और यही नंगा सच आज के एपिसोड में दर्शाने की कोशिश करेंगे कि वहां सच्चाई क्या चल रही है मणिपुर में, कि पिछले 3 महीनों से मणिपुर में अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन सच में और खराब हो रही है, सरकार के एक्शंस क्या फर्स्ट एड का काम कर रही हैं या आग में और घासलेट डाल रही हैं, वहां पर सिचुएशन कब नॉर्मल हो पाएगी, या सिविल वॉर का मंजर अब हमें मणिपुर में दिख रहा है जैसा कि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। और फाइनली मोदी शाह पिछले 5 महीनों से इतने असफल क्यों रहे हैं, या फिर यह भी एक मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है कि आग जलने दो। शुरू करने से पहले अगर आपने देशभक्त का नया इंग्लिश चैनल नॉट द 9 PM न्यूज नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसको जाकर सब्सक्राइब करिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देकर रखा है, और अगर काम पसंद आए वहां तो एक कमेंट भी वहां छोड़ सकते हैं। मदर सिस्टर यहां वहां कहीं भी करिए, एक ही बात है। हम इस पर डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं लेकिन आपके लिए एक छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स जरूरी है। पिछले 5 महीनों से मणिपुर में मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में एक जंग सी छिड़ी हुई है। मैती कम्युनिटी वैली में रहती है और उनका मानना है कि म्यांमार से बहुत सारे इलीगल कुकी इमिग्रेंट्स जो हिल्स में रहते हैं वो स्टेट के अंदर आए हैं और स्टेट में एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, उनके लैंड पर कब्जा हो रहा है। और ये जो कुकी है ये पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, नार्को टेररिज्म कर रहे हैं और इसके बीच में काफी तनाव बन गया है। उधर कुकी कम्युनिटी का यह कंप्लेंट है कि मणिपुर में हमेशा से ही मैताई कम्युनिटी का इकोनॉमिक डोमिनेशन रहा है। जो प्लेन्स में रहते हैं उनका इकोनॉमिक डोमिनेशन रहा है, सारा पॉलिटिकल कंट्रोल भी उनके पास रहा है। और स्टेट के जो बीजेपी चीफ मिनिस्टर है बीरेन्द्र सिंह एक मैती मेजॉरिटेरियन सरकार चला रहे हैं। कुकीज को मणिपुर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, यह उनका मानना है। और सरल भाषा में बोले तो भाई चल वही रहा है, 80-20 का खेल चल रहा है, बस हिंदू मुसलमान नहीं है, एथनिक लेवल पर 80-20 का खेल चल रहा है। लेकिन नतीजा वही होता है, लोग पिसते हैं और नेता लोग हंसते हैं और वोट गिनते हैं। 3 मई को स्टेट में दोनों कम्युनिटी के बीच में वायलेंस की शुरुआत होती है। क्यों होती है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पहले एपिसोड में देख लीजिएगा।
अब पूरे 5 महीने हो चुके हैं और तनाव और वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट मणिपुर में जो एथनिक पार्टीशन जो शुरू हुआ था 5 महीने पहले, अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। वैली में कुकी कम्युनिटी के लोग अब नहीं है, माने वैली के अंदर नहीं है। इंफाल एरिया में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे और हिल्स में मैती कम्युनिटी के लोग आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उन पर वहां हमला हुआ है। और दोनों के बीच में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस अब तैनात है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो और दोनों तरफ लोग बटे हों। नंबर के हिसाब से इन 5 महीनों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, रिलीफ कैंप्स में बहुत लोग रह रहे हैं, 11,000 से ज्यादा एफआईआर फाइल हो चुकी है। सोचिए सिर्फ फाइल 11,000 हुई है तो स्टेट ऑफ वायलेंस सोच के देखिएगा। और 4,000 से ज्यादा गन्स और 50,000 से ज्यादा राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन लूटी जा चुकी है। जी हां, सरकारी आर्मरी से यह खुला लूट हुआ है। पिछले 2-3 महीनों में ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इंटरनेट शटडाउन चल रहा है मणिपुर में, जिसके चलते स्टेट से इंफॉर्मेशन का बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। जिस घिनौनी वायरल वीडियो से इतना आउटरेज हुआ था रिसेंटली पूरे देश भर में, जब 2 औरतों के साथ इतनी बर्बरता हुई थी और उनका वीडियो क्लिप बनाया गया था, वो तभी बाहर आया था जब इंटरनेट कुछ टाइम के लिए वहां बहाली हुई थी इंटरनेट की। ऐसे कई और घटनाएं हैं जिनको सोशल मीडिया तक पहुंचने से रोका जा रहा है। स्टेट में इंटरनेट शटडाउन का टोटल टाइम अब 3,000 घंटे से ज्यादा हो चुका है। कश्मीर से अभी आवाज आई, अभी तो तुम्हें और भी जिल्लत झेलना है। ऐसे ही शुरुआत होती है। मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट का रूप अब धीरे धीरे बदल रहा है। जहां पहले कुछ महीनों में डायरेक्ट क्लैशेस हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, बॉर्डर पर खून खराबा हो रहा था और काफी सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अब इस वायलेंस का नेचर चेंज हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब ठीक है, एक और लेवल पर वायलेंस हो रहा है। मणिपुर में एक लंबी जंग की तैयारी लग रही है, एक लॉन्ग सिविल वॉर जिसे कहा जा रहा है। सिंगल और डबल बैरल गन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, एम्यूनिशन भर भर के दोनों कम्युनिटीज के पास, बाय द वे मैतीस और कुकीज दोनों के पास है। पिछले कुछ महीनों से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में गन फाइट भी हो रहे हैं, जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई सरहद बन गई हो। गांव वालों ने आर्म्ड स्क्वाड्स, आर्म्ड वॉलंटियर ग्रुप्स बना के रखे हैं अपने डिफेंस के लिए। माने स्टेट पर और सेंटर पर किसी का भरोसा नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री के ग्राउंड रिपोर्ट में यह दिखाया जाता है कि वहां के युवक कैसे पढ़ाई छोड़कर बंदूक उठा रहे हैं, मोबाइल गेम पबजी से सीख रहे हैं कि कैसे युद्ध लड़ा जा सका है। मैंने स्ट्रेटजीज देखा जा रहा है। यह हालत है कॉलेज स्टूडेंट्स की और कुछ केसेस में स्कूल स्टूडेंट्स तक की भी यह हालत है हमारे देश में। 25 सितंबर को 2 फोटोज वायरल होती हैं जिसमें 2 मैती स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज मौजूद होती हैं। ये 2 स्टूडेंट्स जुलाई से गुमशुदा थे। इसके बाद इंफाल में मैती स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया 2 मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा यह कि उन मर्डरर्स को अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली, और दूसरा मुद्दा यह कि सरकार इतनी बुरी तरीके से नाकाम कैसे रही है। स्टूडेंट्स का सिंपल सवाल यह था कि सिचुएशन को अब तक नॉर्मल क्यों नहीं किया गया है, यह डबल इंजन सरकार क्या कर रही है, और अगर गलती की है, अगर फेल हुई है तो मान क्यों नहीं रही है। मैती स्टूडेंट्स की यह रैली वायलेंट हो जाती है। इंफाल में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स टीयर गैस और पेलेट गन्स का इस्तेमाल करते हैं। 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स घायल होते हैं। 8 पे पेलेट गन वुंड्स मिलते हैं। 8 के 8 अंडर 18 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के कंधे में 90 पेलेट्स मिलते हैं। एक टाइम पर कश्मीर में ऐसे हेडलाइंस पढ़ा करते थे, लेकिन अब देश के दूसरे छोर पर यह सारी घटनाएं हो रही हैं। यह साफ है कि वायलेंस रुका नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है, और सिर्फ कुकी और मैती के बीच में नहीं, अब तो मैती स्टूडेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी तनाव पैदा हो चुके हैं। मैती चीफ मिनिस्टर का एक घर पे उसको जलाने की कोशिश भी की गई। सब लोग इसे कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी मान रहे हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार अभी भी नहीं है। सीबीआई ने प्रेशर में आकर ये जो रीसेंट मर्डर केस है, जो मैती स्टूडेंट्स का मर्डर केस है, उसमें 4 कुकी सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है। लेकिन कुकी ग्रुप्स का यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। वन साइडेड जस्टिस यहां चल रहा है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, जो कि एक कुकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सीबीआई के इस अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट में कुकी मेजॉरिटी वाले चूराचंद्रपुर शहर को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। देखिए, दूध से तो कोई धुला नहीं है, ना मैती ना कुकी, वायलेंस तो दोनों ने किया है। लेकिन सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार क्या न्यूट्रल है, जैसा कि सरकार को होना चाहिए, लॉ का साथ दे रही है, या किसी पक्ष
का साथ दे रही है। क्या जस्टिस वन साइडेड हो रहा है मणिपुर में? कुकीज का कहना है जी हां, और वो बाय द वे एग्जांपल्स भी देते हैं कि कैसे अरेस्ट्स के मामले में पुलिस, सीबीआई, दूसरी एजेंसी सिर्फ कुकी आरोपियों पर ही जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ज्यादातर उन्हें ही गिरफ्तार कर रही है। अगर आप स्टेट सपोर्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जिनका काम तो है कि भाई सबको रिलीफ प्रोवाइड करना, एड प्रोवाइड करना, वो कुकी को कम और मैती को ज्यादा अटेंशन दे रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हिल्स में रिलीफ कैंप के पास ऑलमोस्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही है, जो कि वैली के रिलीफ कैंप के पास बहुत ज्यादा स्टेट सपोर्ट मिल रही है। इसके चलते कई कुकी ग्रुप्स ने बार बार मणिपुर के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज को ब्लॉकेड कर दिया। कुकी ग्रुप्स के हिसाब से यह सिर्फ उनके पास एक लीवरेज है कि स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि भैया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ काम करो, नहीं तो मैतीस को ही तुम लोग सिर्फ सपोर्ट करोगे। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह भी मैतेई कम्युनिटी से हैं। लोग कह रहे हैं कि वो मैतेन मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनके जो आंसू हैं, जो अफसोस है, सब दिखावे के लिए है। रेजिग्नेशन लेटर लिखा उन्होंने। बहुत लोगों ने मांग की थी कि भाई यहां प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, स्टेट की हालत इतनी बदतर हो चुकी है, लेकिन कुछ सपोर्टर्स ने वो लेटर फाड़ दिया। अब लेटर फाड़ दिया तो वो रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं? उसके बाद से इतना टाइम निकल चुका है, ना उनके जमीर ने, ना दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर कोई दबाव दिया, उनको मजबूर किया कि वो फिर से एक छोटा सा रेजिग्नेशन लेटर लिख दे। ईमेल भी कर सकते हैं। तो पिछले कुछ महीनों में सिचुएशन कंट्रोल में तो आना दूर की बात है, उल्टा एक फुली आर्म्ड सीज अभी चल रहा है, जो एक लंबे युद्ध की तैयारी दिखाता है, क्योंकि कोई भी एक्चुअल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन दिखाने की या देने की कोशिश नहीं कर रहा है और सेंटर की तरफ से भी वो मंशा नहीं दिखी है। सेंटर के रोल पर अभी आते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है ऑन द ग्राउंड। 3 आपके लिए डेफिनेटली 3 मेजर अपडेट्स हैं, 3 कदम तो डेफिनेटली लिए गए हैं। सबसे पहला कदम जो लिया गया है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल वुमेन हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जिसमें 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस मौजूद हैं। कमेटी का काम क्या है? कमेटी का काम है मॉनिटर करना रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को, कि लोगों को मुआवजा मिल रहा है या नहीं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और ये कमेटी एफआईआर्स पर, मैंने मणिपुर में जो एफआईआर्स रजिस्टर हुई हैं 11,000 एफआईआर्स, उसके प्रोसेस पर भी नजर रख रही हैं। मैं इस बात पर अभी एंटर ही नहीं करूंगा कि ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई भी हैं उन पर कितना एक्शन, क्या एक्शन लिया गया है या नहीं, लेकिन ये कमेटी अपने आप में कम से कम एक पॉजिटिव स्टेप है। और इसके चलते पुलिस फोर्सेस और स्टेट गवर्नमेंट कुछ हद तक उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि भैया वो सही काम करे, सही ढंग से काम करे। जिस ब्रेजन तरीके से पहले काम हो रहा था शायद वो ना हो। दूसरा जो कदम लिया गया है वो है, पिछले कुछ महीनों में अलग अलग एजेंसीज भी अब इन्वॉल्व होने लगी हैं मणिपुर में। फॉर एग्जांपल, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए कोशिश कर रही है कि मिलिटेंट्स जिन्होंने एक्ट ऑफ वायलेंस किया है उन्हें अरेस्ट किया जाए, ताकि इस सेंसिटिव सिचुएशन से मिलिटेंसी, याद रखिए यहां सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट मूवमेंट्स कितने ज्यादा हो चुके हैं, उन्हें बढ़ावा ज्यादा ना मिल पाए। मगर कुकी ग्रुप्स का आरोप यह है कि ये जो एजेंसीज हैं, ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म, नार्को टेररिज्म के आरोप में जो मैतीज लगाते हैं, इस पर कुकीज पर ही अटैक करेंगे। कुकी ग्रुप के हिसाब से सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफाल है। इंफाल जो बोलती है वही चलता है। और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब नेशनल इंफाल एजेंसी है। अब ऐसे डिस्ट्रस्ट और वन साइडेड जस्टिस के माहौल में ये एजेंसीज लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग तो नहीं कर पाएंगी, और एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी भी तो आजकल कम ही चल रही है। हमने अपने इंग्लिश चैनल नॉट द 9 PM न्यूज में एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया है कि कैसे पिछले एक हफ्ते में ही सीबीआई, एनआईए, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, पुलिस क्राइम नहीं, विपक्ष और प्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तीसरा कदम यह है कि मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत डिस्टर्ब्ड एरियाज में फिर से इंक्लूड कर दिया गया है। हाईली कंट्रोवर्शियल आफ्स्पा, और जानना चाहते हैं इसके बारे में, देशभक्त पर आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे। पहले भी आफ्स्पा इन एरियाज में था, लेकिन बीच में शांति के चलते इन एरियाज से हटा लिया गया था। अब वापस इसे नोटिफाई कर दिया गया है इन फुल फोर्स इन द स्टेट एक्सेप्ट इंफाल वैली। अब आफ्स्पा हिस्टोरिकली कितना यूजफुल रहा है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रहा है, या एक इससे अलग ही एक डीप डाइव बनता है? ये अपने आप में एक डिबेट है, मगर बेसिक रियलिटी तो यही है कि आफ्स्पा के चलते आप कोई सेंसिटिव पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो। बस मिलिटरीली और गन, बंदूक के नोक पर शॉर्ट टर्म शांति बहाली कर सकते हो, सीज फायर कर सकते हो, लेकिन इससे स्टेट में पीस नहीं आने वाला है। तो अगर पीस नहीं आने वाला है तो भाई फेलियर किसका है? आओ सरकार के जो कांड है वो भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि जहां तक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात है, जो पहले 2 महीनों में कंप्लीट फेलियर रहा था, वही ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल मेंटेन किया है सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट ने।
हमने अपने मणिपुर डीप डाइव एपिसोड में इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात की थी, क्योंकि आप कहते हो सॉल्यूशंस कहां हैं। हमने काफी सॉल्यूशंस दिए थे कि लोग जो मर चुके हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कम से कम लोगों के जो घर जल चुके हैं हम घर वापस दे सकते हैं, लोगों को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दिखने को नहीं मिला है। जो पार्टीशन है स्टेट में वो अभी कंप्लीट दिख रहा है। दूसरा, ट्रस्ट बिल्डिंग। हमने सॉल्यूशंस में बोला था कि कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग बुनियाद है किसी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की, लेकिन क्लियरली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीबीआई, एनआईए, उनका तो ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीरेन सिंह सरकार। हमने ये क्लियरली बोला था अपने अर्लियर एपिसोड में भी कि अगर आप ट्रस्ट बिल्डिंग और पीस की बात करना भी चाहते हो, सबसे पहले बीरेन सिंह और उनकी मैताई मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स वाली सरकार को बर्खास्त करना होगा, प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करना होगा। उसी के बाद आप पीस की बात कर सकते हो। वो तो हुआ नहीं। ऊपर से इस बात पर भी क्लैरिटी नहीं लाई गई है कि मणिपुर में आर्टिकल 355 इंपोज किया गया या नहीं। वो आर्टिकल जिससे सेंटर को स्टेट के ऊपर और स्पेशल पावर्स मिलते हैं, माने एक लो की प्रेसिडेंट्स रूल मान लीजिए, मैंने प्रेसिडेंट्स रूल विदाउट अ प्रेसिडेंट्स रूल। मणिपुर के बीजेपी एमएलएस खुद कंफ्यूज्ड हैं, गुहार लगा रहे सेंट्रल बीजेपी हाईकमांड को कि अगर आर्टिकल 355 इंपोज है तो उसको हटा लीजिए। जब आरटीआई द्वारा पूछा गया कि मणिपुर में आर्टिकल 355 इंपोज है या नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का रिप्लाई यह था इस मुद्दे पर कि वी डू नॉट होल्ड एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस मैटर। इससे बड़ा और जोक क्या हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री को खुद ही नहीं मालूम है कि होम मिनिस्ट्री ने आर्टिकल 355 लगाया है या नहीं। यह हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। फकीरी ही फकीरी चल रही है। कुकी ग्रुप्स के साथ कुछ तो बातचीत हो रही है और इन टॉक्स की वजह से कुछ स्टेट शटडाउन्स टेम्परेरीली हट गए हैं, मगर कुकी ग्रुप्स को जो बेसिक डिमांड है, जो उनको यूनियन टेरिटरी स्टेटस चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए, इन सब पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ओके, अग्रीड, यूनियन टेरिटरी वाला पॉइंट तो मुश्किल है, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा और जो सवाल यह है कि भाई सेंटर के पास क्या पॉलिटिकल विल है, कोई मंशा है इस कहीं एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। अब जब तक प्रधानमंत्री खुद ही चुप्पी बनाए रखेंगे, बोलेंगे भी तो मणिपुर बोलते बोलते राजस्थान बाहर निकल आएगा, तब तक तो मणिपुर में कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। और तब क्या उम्मीद हम रख सकते हैं बीजेपी हाईकमांड से, जब वो खुद के ही मणिपुर के एमएलएस को टाइम नहीं देते। मणिपुर के एमएलएस खुद लेटर लिख रहे हैं कि प्लीज सर हमको 2 मिनट दे दो। और ये जो एमएलएस भी जो सॉल्यूशंस पिच कर रहे हैं वो भी काफी पोलराइजिंग है। वही नार्को टेररिज्म की बात, वही इलीगल इमिग्रेंट्स की बात, कोई होलिस्टिक सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है जिससे दोनों साइड्स अग्री कर पाए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि सारे प्रॉब्लम्स ना बहुत बड़े स्केल पर हैं, कॉम्प्लिकेटेड है और इसका कोई क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन तो है नहीं। और लेकिन हम लोग को तो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट ही आजकल समझ में आता है, तो सॉल्यूशन निकलना और मुश्किल हो जाता है। उधर प्रधानमंत्री पर्सनली भी मणिपुर की आग बुझाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके लिए आग नहीं, इमेज ज्यादा जरूरी है। और मणिपुर में 2 लोकसभा सीट्स हैं, वर्स्ट के सिनेरियो में 1 सीट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। और अब तक का जो सरकार का बुलडोजर जस्टिस का फॉर्मूला है वो तो बीरेन सिंह बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया मेजॉरिटी जिसकी बुलडोजर उसका। सॉल्यूशन तो दूर की बात है, मणिपुर एक मजाक बन के रह गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। हमारे संविधान में क्या लिखा है कि राज्य के 2 सत्रों में 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा फासला नहीं हो सकता है। अगर उससे ज्यादा फासला है तो प्रेसिडेंट्स रूल है। तो भाई क्या किया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल तो लगाया नहीं है, तो बिना नोटिस दिए चुपके चुपके बीरेन सिंह सरकार ने एक सत्र बुला लिया, एक सेशन बुला लिया असेंबली का। और सेशन में कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं कि उनको तो नोटिस ही नहीं मिला और कुकी एमएलएस तो ऑब्वियसली वहां आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके तो जान को खतरा है। लेकिन सत्र ऑर्गेनाइज किया गया और 11 मिनटों के लिए यह सेशन चला, सिर्फ मणिपुर में 11 मिनटों के लिए। और वहां बात चंद्रयान की हुई, और मैती और कुकी और वॉर और मणिपुर के सिचुएशन के नहीं, चंद्रयान के बारे में बात हुई। तो संवैधानिक रूप में बीरेन सिंह सरकार लेजिटिमेट है, ठीक जैसा हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन रियलिटी क्या है वो मणिपुर के लोगों को मालूम है, और देश की जनता जिसे संविधान के बारे में मालूम है उसे बात यह समझ में आ रही है। तो इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर जरूर देखो, उस पर अपनी राय बनाइए, ठोस राय बनाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी उसे कवर करेंगे यहां देशभक्त पर। लेकिन पहले अपने घर में क्या हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा देख लो, 2-4 राय उस पर भी बना लो।